बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट डॉक्टर हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। आजकल दवाखाने पर बहुत ही ज़्यादा लोग कब्ज़ के आ रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको कब्ज़ का बहुत ही आसान घरेलू इलाज बताऊंगा जो आप घर में ये तरीका इस्तेमाल करके कब्ज़ से बहुत ही आसानी से जान छुड़ा सकते हैं अगर आपकी कब्ज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। सबसे पहले तो आपने चंद बातों का ख्याल करना है। अगर आप इन्हीं बातों का ख्याल कर लेंगे तो आपका मैदा काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा और इसके साथ आपको कब्ज़ का भी किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करना है और बीफ यानी कि बड़ा गोश्त आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नान, चावल, भिंडी, अरवी और उसके साथ गोभी भी आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों से परहेज़ करेंगे, यानी कि बादी अशिया से आपने परहेज़ रखना है। और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो अगर आप किसी किस्म का भी इलाज भी करवा रहे होंगे तो आपकी कब्ज़ का मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। तो आज मैं आपको कब्ज़ के दो बहुत ही आसान हल बताऊंगा। अगर आपको नॉर्मल कब्ज़ रहती है तो आप दिन में किसी भी वक्त नीम गर्म दूध के साथ छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें, एक बड़ा चम्मच। और इसके इस्तेमाल से आपका एक तो कब्ज़ का मसला भी हल होगा और उसके साथ साथ आपके मैदा में जो खुश्की पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ का मसला बन जाता है, वो खुश्की भी ख़त्म होगी। जैसा आपको पता है कि आगे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो आप ऐसा करें कि रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में आप घी इस्तेमाल करें, देसी घी जितना आप पी सकते हैं 1 चम्मच से स्टार्ट कर लें। तो आप अच्छी तरह से रात को उसको नीम गर्म करके 1 चम्मच आप घी का डालें। तो रेगुलर तौर पे आपने ये 2 माह इस्तेमाल करना है सर्दियों के मौसम में। इसके इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ का भी मसला हल होगा और मैदे की गर्मी और खुश्की जिसकी वजह से कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है वो भी खुश्की का भी मसला हल हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसकी एक छोटी सी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह मोटरसाइकिल के इंजन के लिए मोबाइल ऑयल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे मैदा और अंदर की मशीनरी के लिए दूध बनाया है। अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मैदा की बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादातर तो लोग दूध बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर की राय बहुत ज़्यादा मानते हैं। पर ऐसे प्यारे भाई जो हर्बलिस्ट पे यकीन रखते हैं और हर्बलिस्ट की बातें भी सुनते हैं और मानते भी हैं, तो आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही राय देता हूँ। अगर आप अपनी कब्ज़ का मुकम्मल तौर पर हल चाहते हैं तो आप दूध रेगुलर तौर पे रात को इस्तेमाल करें। दूध पीने से अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला बनता है तो आप अपने किसी करीबी हर्बलिस्ट या किसी अच्छे से हकीम से रब्ता करें, तो अपना इलाज करवाएँ। तो दूध के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी होती है वो भी दूध पूरा करता है। तो उसके साथ मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही बताना था कि आप किसी वक्त भी नीम गर्म दूध के साथ छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें। इससे आपकी कब्ज़ का मसला मुकम्मल तौर पर हल भी होगा और मैदे की गर्मी और खुश्की मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और आपकी कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को शफ़ा अता फ़रमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।